एक बेटी का दुख, बेटी के बाद वो मुआशरे की बदनामी, वो जो मुआशरे वाले आपको तमाचे मारते हैं ना तानों के, वही नहीं माँ बाप बर्दाश्त कर पाते। माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन उनकी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है। उसके बाद अब शोहर का साया भी छीन लिया गया, अब शोहर भी साथ नहीं है। क्या क्या कुछ बर्दाश्त अभी मज़ीद करना बाकी है। जुर्म क्या है? जवान बेटी की माएँ। जुर्म ये है कि ताकतवर लोगों में एक गरीब तबका मौजूद है जिनकी ताकतवर के आगे उफ तक नहीं निकलती है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते अपने हक़ के लिए। इन्हीं से बात करते हैं। बेटी का क्या मामला था? मुझे माजरत के साथ आपसे पूछना पड़ रहा है। पसंदगी का मामला था, कोई ताल्लुकात बनाने का मामला था, कोई बदला लेने का मामला था, मसला था क्या इनको? कोई पसंद की बात नहीं थी। उनको मेरे घर आते थे वो। अच्छा। दूध का काम करता था। मैंने एक दिन उसको दूध नहीं दिया। मैंने कहा हमारे घर पर नहीं आना, हमने दूध नहीं देना। वो मुझको धमकी लगा के गए, अगर तुझे मैं बोलने जोगा नहीं छोड़ूंगा इस गांव में। ये नुमान की बात कर रही हैं आप? उसका भाई जिशान आया था। अच्छा, उससे बड़ा। ठीक है। वो धमकी लगा के गया था। उसके ठीक 10 दिन बाद उन्होंने ये काम कर दिया। क्या वजह थी दूध ना देने की? कुछ नहीं, बस मुझे अच्छे नहीं लगते थे हमारे बुआ पे आए को। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो गुंडे थे, इसलिए हम उनको मुंह नहीं लगाते थे। अच्छा, बेटी ने बताया नहीं था आपको कि बेटी को तंग भी करता है? नहीं बताया इसने, सिर्फ लड़ाई की वजह से इसने नहीं बताया हमें। अच्छा। हाँ जी, अब मेरा बाप अकेला है। हाँ। ये कुछ नहीं कर सकता। वो तो गुंडे, उनके तो रोज़ का यही काम है। हमें नीचा होके चलना था भाई। हम किसी से लड़ाई नहीं कर सकते थे। उसका ना कोई बहन है ना कोई भाई है। मेरे शोहर अकेला अपने बाप का बेटा था। बेटी को जब लेकर गए हैं, क्या था वो उस दिन क्या हुआ था असल में? उस दिन मगरिब का टाइम था, लाइट नहीं थी। इनका पापा दूध देने शहर चला गया, तो मैं दुकान पे सौदा लेने गई थी। तो गन पॉइंट पे लेके गए थे, ठीक है ना। लेकिन हमें पता चल गया था कि भाई इन्होंने ये काम किया है। इनके पापा उनके घरे गए, रोया गिड़गिड़ाया, अब भाई मेरी तो इज्जत चली जाएगी। उनके बड़े भाई के वो कहता नहीं, हम मेरा भाई नहीं लेके गया, हमने नहीं किया ये काम। किसी ने देखा नहीं था गांव में ले जाते नहीं, किसी ने नहीं देखा, लाइट नहीं थी उस टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, किसी ने भी नहीं देखा उस टाइम। लेकर चले गए आप लोगों को मुकम्मल यकीन था कि ये यहीं पर लेके गए, क्योंकि वो धमकी लगा के गए थे ठीक 10 दिन पहले। हम ठीक है, ठीक है, घर पे आकर। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने पुलिस कार्रवाई की आप लोगों ने? करवाई हमने पुलिस कार्रवाई, ठीक है। लेकिन पुलिस ने भी हमारी बात कोई नहीं सुनी। उन्होंने पैसे भर दिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। हमने तो जो कमाना था वही खाना था। हमने, हमारे पास इतना नहीं था जो हम केस में लगाते। उन्होंने डराया धमकाया, उन्होंने हमें भी डराया धमकाया, बच्चों को भी धमकाया, रोज धमकाते थे। अब भाई अगर तुमने बेटी अगर वापसी ले ली, हमारे खिलाफ बयान दिवाया, तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। हमने चुप करके अपनी बेटी ले ली। कितने दिनों बाद आई थी? 25 दिनों बाद तकरीबन? ठीक 25 दिनों बाद आई। 25 दिनों बाद में थी ये? 15 साल की थी। नहीं, ये उस टाइम किस हाल में थी? इसकी क्या हालत थी? इसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी हालत में दी थी। जब उन्होंने दी थी नशे के हालत में थी। इन्हें तो अपना भी नहीं पता था मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। गांव के बाहर फेंक के गए थे। कचरा था ना? हाँ जी। उन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की है हमारे साथ। हर ज्यादती इनकी सही है। हमने सिर्फ इस वजह से कि ताकतवर है, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हमें नुकसान पहुंचाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। अभी आपके शोहर के साथ क्या हुआ? शोहर इसी बात से तो आप डर रही थी, इसी बात से तो आप खामोश रही थी कि कोई नुकसान हो। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? घर की छत ही छीन गई, घर का साहिबान ही चला गया। इसकी वजह से चुप रहे थे। तुमको हम गोली, अगर तुमने कहीं भी जाके हमारे खिलाफ कोई भी केस किया या कोई भी कार्रवाई की, तो हम आपको गोली मार देंगे।
इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी भाई को पता है मेरे इतना दिमाग आपके का- शोहर को भी इन्होंने ही मारा है? हाँ जी, इन्होंने ही मारा है? हाँ जी, नुमान के बड़े भाई ने, इकराम ने। ये कितने भाई हैं? ये 4 भाई हैं। इनके माँ बाप नहीं है? इसकी माँ है, बाप नहीं तो है। इसकी माँ क्या करती है? वो तो 1 नंबर की गुंडी है। वो जाहिर है माँ ऐसी है तो औलाद ऐसी है ना। उसकी माँ को नहीं एहसास हुआ था कि किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेल गए, मेरे बेटे किसी की बेटी को अगवा करके ले गए, उसके साथ उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। उसकी माँ के पास नहीं आप गई? गई मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी माँ के पास हाँ गई जी। थी? क्या कहती, कहा आपने और क्या उसने जवाब दिया? कहती है आगे से मेरे बच्चे नहीं लेके गए। अल्लाह। वो खुद उससे भागी है। खुद से भागी है? हाँ, अच्छा, खुद से भागी है, नशे करने के लिए भागी है? नशे करने के लिए भागी है। वो तो खुद 1 नंबर की गुंडी है उस गाँव में। आप लोगों ने वहाँ से कभी छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ देते वहाँ से, आज शायद जिंदगी पुरसुकून होती। बस इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचते ही रह गए। हाँ जी, हम इतने हमारी गुंजाइश नहीं थी। हम बाहर कोई किराया भर देते या बाहर हम कोई रह देते। वो तो घर की जगह थी, यानी कि जो सुबह लाना था वो शाम को खाना था। हमने 1 साल तक आप यही जंग लड़ते रहे हैं? यही जंग लड़ते रहे हैं। बेटी की जब शादी की है, कहाँ पर की है? इनके मामू के घर पे की थी। उन्होंने कबूल किया हर लिहाज से? हाँ जी, उनको तो जाहिर है हर मामले का पता होगा। उनको हर मामले को पता। हमारे रिश्तेदार हैं, फूफी है, इनके पापा की फूफी है, इनको बेटे को दी है। बेटी को कभी कोई, इसकी आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। नहीं, सुकून है। उधर तो कोई नहीं परेशान करता। सुकून है ज़िंदगी में? सच कह रही हो? जी। सुकून है? कभी किसी ने ताना तो नहीं दिया कुछ? कभी किसी ने कुछ कहा तो नहीं? वो जो नशा आपको दिया गया था उसकी दोबारा आपको उस तरीके से तो नहीं हुई कि मुझे नशा चाहिए दोबारा? जाहिर है आप 1 महीना शुरू में फील होता था, तड़पती थी नशे के लिए। जी, पागल होती थी, लेकिन मेरे शोहर ने दवाई करवाई, फिर इलाज मैं करवाया आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सही होती गई। बच्ची को क्या बनाना था? बच्ची को पढ़ा रही थी आप, 8वीं क्लास में थी, बच्ची को पढ़ाना क्या इनका बना? बाप का ख्वाब था कि मैं अपनी बच्ची को पुलिस की नौकरी में लगाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अपनी बेटी को किसी ओहदे पे करूंगा, लेकिन उनके ख्वाबों पे पानी फिर गया। ये नशा मांगती थी अगर? हाँ जी, मामू के घर पे रहती थी, उधर नशा मांगती थी। कभी कहती थी मुझे आइस ला के दो, कभी ओए कहती थी सिरप ला के दो। फिर हमने इनका इलाज करवाया उधर ही। 6 माह तक इनका इलाज चला था। 6 महीने तक? हाँ जी। वो 1 महीने की अजियत 6 महीने तक, वो तो सारी जिंदगी का दुख है अब। उसके बाद फिर जब 6 माह इसका कोर्स हो गया, फिर उसके बाद इसकी शादी की इसकी हमने। शादी हाँ की। जी। अब शादी के बाद इसको तो नहीं कभी टारगेट किया गया? नहीं। अब टारगेट इसके वालिद थे हाँ जी, जिनको रास्ते से हटा दिया गया। रास्ते से हटा दिया। अब आगे क्या होगा? अब इसके वालिद तो चले गए इस दुनिया से, अब आगे इन माँ बेटियों के साथ क्या होगा, बाकी के बच्चों के साथ क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। हमारे पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल हो रहे हैं मुझे पालने हो। बेटियां और भी हैं आपकी? हाँ जी, 2 बेटियां, 3 बेटे हैं। छोटा बेटा 2.5 साल का शोहर है। के फौत होने के बाद अभी तक पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे खा लिए उनसे, हमारी बात नहीं सुनते। अब पुलिस इस इंतजार में है कि बाकी की बहनों को उठाया जाए। क्या पता क्या करेगी पुलिस, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। आपके बयान रिकॉर्ड किए थे पुलिस ने? नहीं पुलिस के पास गई थी आप? नहीं, नहीं गई? उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। अभी शोहर को फौत हुए कितने दिन हो गए हैं? 3 माह हो गए। 3 महीने हो गए हैं। हाँ जी। पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। आपने इन लोगों को नामजद किया था? हाँ जी। पुलिस आई इनके घर पे? पुलिस ने रेड की? किसे फड़िया उनकी कर पुलिस ने? मैंने उनके खिलाफ FIR करवाई। हाँ। उस बड़े ने, इकराम ने गोली मारी थी। हाँ। उन्होंने पैसे देके मेरा बयान भी बदलवा दिया, छोटे भाई का नाम लगा दिया कि इसने गोली मारी है। ठीक है, छोटे भाई को पकड़ा पुलिस ने? हाँ जी। वो किधर है छोटा भाई अब? कसूर है। हाँ, जेल में है? हाँ जी। ठीक है, और कितने लोग हैं इस सारे खेल में शामिल? इस सारे खेल में 2 उनके बहनोई थे, ये 3 भाई थे, और एक भाई इनका पहले ही थी, यानी कि अरेस्ट है।
जिस बिना पे गोली मारी अब थी। सुलह के लिए प्रेशराइज करते हैं? पहले जी। भी तो 2 बार सुलह ही हुई थी ना। हाँ जी करते हैं, कभी क्या किसी को कहते हैं? भेजते हैं, कभी किसी को हम आपको 20 लाख दे देंगे, हो। हम तो आपको 15 लाख दे देंगे, आप सुलह कर लें। वालिद वापस आ जाएगा? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं अगर आप बयान देने गई या बच्चों को किधर लेके गई तो आपको भी गोली मार देंगे, बच्चों को भी गोली मार। और आप इस डर से नहीं निकलते? नहीं निकलती मैं डर से। और इस वजह से आपका केस चल नहीं रहा? चल नहीं आपका रहा। केस रुक गया? हाँ जी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, आप लोग बयान नहीं देंगे तो बस फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर कोई साथ देने वाला भी तो नहीं है। 1 से 1.5 साल हो गया, बच्ची से खेल शुरू हुआ, शोहर की जान ले ली, खेल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 3 माह हो गए हैं शोहर को फौत हुए। मुसलसल धमकियाँ, मुसलसल डराया जा रहा है, मुसलसल डील्स की ऑफ़र की जा रही है कि हमारे साथ डील कर लो, हम लोग मार देंगे, जान से मार देंगे, डील नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। बेटी को उठा कर ले गए, वालिद को मार दिया। इनको कुछ नहीं कह सकते, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किधर हैं इदारे? और ये इसकी बार किधर थे इदारे? अब भाई अपने भाई के घर गई तो तुम्हारे भाइयों को भी मार देंगे साथ। भाई मतलब आपका साथ कोई दे ही ना। हाँ जी मतलब कोई ना खड़ा हो ना। कोई ना खड़ा हो मेरे साथ। गांव में से भी कोई नहीं चलता साथ डर के लिए। गांव के एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनके वालिद के साथ 1 से 2 बार लड़ाई की गई, उसके बाद फिर माफ़ी मांग ली गई, फिर सुलह हो गई, सुलहनामा हो गया। उसके बाद अब ये कौन सी लड़ाई थी जिसकी सुलह ना हो सकी और उसके बाद इनके वालिद को जान से मार दिया? बहाना तो 1 साल पहले ही मिल गया था। बहाना तो 1 साल पहले ये था कि बेटी को उठा कर ले गए और बेटी को इस बात पर डराया जाता था कि तुम्हारे वालिद को जान से मार देंगे। बेटी वापस आ गई, जिस तरह से बेटी की पूरी ज़िंदगी पर एक दाग लगा दिया, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता। आज वालिद इनके सर पर नहीं है, ये खातून का शोहर इसके सर पर नहीं है, ये दाग सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता। बेवा हो गई, ये डील के साथ, धमकियों के साथ कभी भी वो रिश्ते वापस नहीं आते।